गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर। आज हम आपके लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए नया बैच स्टार्ट किया है फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। आपके जितने भी वन डे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका पुलिस एग्जाम हो, कोई सा भी हो एग्जाम, उसके लिए हम आपके लिए नया यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। मैं प्रकृति पांडे आपके ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ और आपको यहाँ पे जितना भी आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। और हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, आपको मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा है और आपको हमारी तरफ से 100% सपोर्ट भी मिलेगा। यही नहीं बल्कि आपका जो रेलवे लक्ष्य बैच है वो भी चल रहा है, क्योंकि आपका आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है और रात के 8 से 10 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस होती है मैथ्स और रीजनिंग की। तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा लाभदायक भी होगा। हमारा जो प्लेटफॉर्म है परीक्षा जंक्शन, उसको आप हर सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिएगा। आपको कंटेंट ओरिएंटेड जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपका जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है फॉर आरआरबी एनटीपीसी का, वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। और बाकी के आपके जितने भी जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट्स देखने हो, नॉट ओनली जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के जितने भी आपके जो लेक्चर, जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, वो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया, वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर उसको देखिएगा और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको जरूर करिएगा। आज से आपकी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले आपका जो सिलेबस का जो पोर्शन है वो हम करा चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया हुआ है कि आपका जो ज्योग्राफी में कौन कौन सा जो पार्ट है वो आना इम्पोर्टेंट है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये जो आप ज्योग्राफी का देखेंगे इसमें एसएससी का जो लेक्चर, ये आरआरबी एनटीपीसी से अलग होगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का उतना डिटेल में नहीं है। लेकिन आप जब ये करने बैठेंगे, एसएससी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। आपको ये जो यहाँ पे पीडीएफ है ये तो मिल ही रही है यहाँ पे, लेकिन आप अपने साथ क्या है वो आप अपने नोट्स जो है वो भी बना के रखिएगा जरूर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में है यहाँ पे हम जो इंडिया जो लोकेशन है इंडिया की उसके बारे में पढ़ेंगे और ज्योग्राफी के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि ज्योग्राफी दो वर्ड्स में बटी हुई है, ठीक है। ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये भी हम क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ये स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। तो आप क्या करेंगे कि जो हम लिखेंगे उसको नोट डाउन जरूर करिएगा अपने साथ, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा जानना, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। इंग्लिश में ही होगी, क्यों? क्योंकि आपकी जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, हम पहले ही बता दें कि एसएससी में इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है। तो इंग्लिश की आदत जो है वो डाल लीजिए, जितना हमसे हो सकता है हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन प्लीज आप इंग्लिश पे फोकस जरूर करना जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ ज्योग्राफी एसएससी, ठीक है, हम यहाँ पे एसएससी के लिए ज्योग्राफी जो है वो पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो वर्ड है वो इस ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बेसिक सी चीज जानते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे दो वर्ड्स में डिवाइडेड है। पहला तो हो गया आपका जियो, ठीक, और दूसरा हो गया आपका ग्राफी, ठीक है। जियो और ग्राफी। अब जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी और हिंदी में बोलेंगे अध्ययन। तो बेसिकली क्या है ये?
स्टडी ऑफ अर्थ। क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ को क्या बोलेंगे हम? ज्योग्राफी, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। अब यहां पे आपका दो हिस्सों में बट जाएगा। एक है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि आपका भारत का भूगोल, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब है आपका विश्व का भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, अब रहा सवाल ये है कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो आते हैं एग्जाम में। टोटल आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, राइट। अब उन 25 में से आप ये लगा लीजिए कि आपके 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो आपके भूगोल से आते हैं। किससे आते हैं? भूगोल से आते हैं। ठीक है, भूगोल से आते हैं। दो आप ये मान के चलिए इजी, दो थोड़े से टफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। या तो दो क्वेश्चंस वो इंडियन ज्योग्राफी के पूछ लेगा, या तो दो क्वेश्चंस वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूछ लेगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिपेंड्स अपॉन देम एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर मूड, कि वो कैसे किस प्रकार से जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट करते हैं। ठीक है, चलो 4 से 5 क्वेश्चंस, और यहाँ पे एक एक नंबर का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एसएससी में एक एक नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे आप पहले हेडिंग डालेंगे इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत की। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? भारत की समान जानकारी के बारे में, यानी कि जनरल नॉलेज अबाउट योर इंडिया, राइट। समान जानकारी, समान जानकारी, समान जानकारी। ठीक है, किसके बारे में? भारत के बारे में। ठीक है, कुल आपके कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। एशिया इज द लार्जेस्ट। ठीक है, एशिया क्या है? लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और जो इंडिया है वो कहां पे लोकेटेड है? एशिया में। सो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। दक्षिणी एशिया में स्थापित है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलो यहाँ पे एब्सोल्यूट लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्या है कि लोकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से लोगों को कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन होती है, नहीं याद रहता है। तो एक तरीका, एक ट्रिक है कि जब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई, है ना, नाम से लग रहा है लेटी हुई। तो लेटी हुई कैसे हुई? लेटी हुई ऐसे हुई, भाई साहब ये लेटी हुई लाइनें हैं। फिर आती है आपकी लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्ग है, तो ये खड़ी हुई हुई, ये वाली लाइंस। तो ये वाली लाइंस जो है आपकी लैटिट्यूड होगी, और ये वाली जो हो गई लॉन्गिट्यूड हो गई। वैसे हम बता दें कि जो दोनों लाइंस होती हैं वो आपकी इमेजिनरी होती है, यानी कि काल्पनिक लाइन होती है। ठीक है, चलो तो इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि कौन से हेमिस्फेयर में इंडिया सिचुएटेड है, तो वो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसीलिए जब आप लैटिट्यूड यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम नॉर्थ का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? नॉर्थ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक ये चीज है और इम्पोर्टेंट, एक ये चीज हो गई कि आपका जो इंडिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? एशिया में सिचुएटेड है। हमने अभी लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में, लेकिन एक और जानकारी हम यहाँ पे जरा जान लेते हैं
कि आपका जो एक, अगर आपने पॉलिटी में आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आर्टिकल 1 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्टिकल 1 जो है वो क्या स्टेट करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कुल आपके यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक, तो कुल कितने स्टेट्स हैं, कुल है हमारे पास 28 स्टेट्स, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक इंपॉर्टेंट सी चीज जो है वो भारत के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है हमारे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कितने हमारे पास राज्य हैं और कितने हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7 कॉन्टिनेंट्स हो गया, ठीक है, जिसमें से एशिया सबसे लार्जेस्ट है, और इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, साउथ एशिया में। कहाँ पे, साउथ एशिया में। तो यदि वो आपसे प्रश्न पूछ ले कि इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो कौन से, साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में सिचुएटेड है, ठीक है। चलो, एक तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी यहाँ पे ये चीज आता है कि जो स्टेट्स हैं, चलो 28 स्टेट्स, लेकिन पहले क्या थे कि पहले 29 स्टेट्स थे। तो ये एक अपडेट कर लीजिएगा, ये एड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ठीक है, इसके पहले हमारे पास 29 स्टेट्स थे। कितने, 29 स्टेट्स थे, ठीक है, 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। कितनी यूनियन टेरिटरीज थी, 7 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन इसके बाद आप याद रखिएगा कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 2 हिस्सों में बट गई, जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 31 अक्टूबर और लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। एक तो हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख, ठीक है। चलो, हम यहाँ पे ये तारीख जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो तारीख है वो याद रखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारे पास कितने स्टेट्स थे, 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। एंड आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी, ठीक है। आपके जो जो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ गए थे, ठीक है। ऑफ कोर्स जब 2 यूनियन टेरिटरीज आ गई थी तो आपके यहाँ पे जो स्टेट है वो कम हो गया था। तो बिल्कुल सही बोला, 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज, एक और यहाँ पे 2 बढ़ गई थी, तो हमारी कितनी, 8 यूनियन टेरिटरीज। अब 28 स्टेट्स तो यहाँ हो गए, लेकिन एक और चीज कि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, उस दिन भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था, उस दिन जो 2 यूनियन टेरिटरी थी वो मर्ज हो गई थी। कौन कौन सी, एक तो थी आपकी दादर और नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, दादर और नागर हवेली, और दूसरा था आपका दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव। याद रखेंगे आप, जो 31 अक्टूबर के को क्या हुआ था कि 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए थे। कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पहले स्टेट थे लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया, केंद्र शासित राज्य कर दिया। उसके बाद आपके जो 2 केंद्र शासित राज्य थे उनको मर्ज कर दिया गया था। कब, 26 जनवरी 2020 को। कौन कौन से, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को। तो हमारे पास टोटल आज की तारीख में कितने, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम यहाँ पे इंडिया के एरिया के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया हैज अ टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.28 million square kilometers, accounting for about 2.4% of the total geographical area of the world. ये काफी फैक्चुअल चीज है कि टोटल वर्ल्ड का कितना एरिया जो है वो इंडिया कवर करता है, तो वो है आपका 2.4%। कितना, 2.4%, ठीक है। और जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
वैसे यहाँ पे तो ये इतना दिया हुआ है, लेकिन अगर हम अप्रोक्स की बात करें, जैसे ये तो अप्रोक्स दिया हुआ है, लेकिन कुछ किताबों में क्या होता है कि सटीक नंबर दिए होते हैं, और एसएससी वाले क्या करेंगे कि वो नंबर उठा के लिख देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट नंबर जो आपके बुक में दिया हुआ है वो करके देखेंगे, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर है वो है आपका 3283 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये है एरिया, ठीक, ये है एरिया, ठीक है। वर्ल्ड का तो 2.4% है ही है, ठीक है। रैंक क्या पड़ती है इसकी, 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, क्या 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यहां पे लिखेंगे हम 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इंडिया, रैंक, ये हो गई आपकी रैंक, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। चलो पहला हमारा आता है यहाँ पे, पहले नंबर पे कौन सा है, रशिया, सबसे बड़ा कौन सा है, रशिया। उसके बाद क्या कौन सा आता है, चाइना, फिर आता है यूएसए, ठीक है, फिर आता है यूएसए। आफ्टर दैट उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपका ब्राजील, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर है आपका इंडिया, और इंडिया के बाद कौन सा है, अर्जेंटीना। इंडिया के बाद कौन सा है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, कनाडा भी है, ठीक है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। वैसे तो हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, वो है आपका कौन सा, 7th नंबर है। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि इंडिया के बाद कौन सा आता है, तो वो है आपका अर्जेंटीना, कौन सा, अर्जेंटीना, ठीक है। आफ्टर यानी कि आपका जो 8th लार्जेस्ट है वो हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना, और जो इंडिया की रैंक है वो है 7th। फर्स्ट है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना, ठीक है। चलो देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड मास, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड मास। यहाँ पे हम जानकारी जो है वो पॉपुलेशन के बारे में लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन। अभी तक क्या था, अभी तक चाइना सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन हमारे इंडिया ने इसको भी पछाड़ दिया, इस चीज में इसको भी सरपास कर दिया, और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड बन गया हमारा इंडिया। यानी कि नंबर 1 में अब इंडिया आ गया और नंबर 2 में आ गया चाइना, ठीक। नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 पे आपका यूएसए। नंबर 1 में इंडिया, फिर चाइना, फिर यूएसए। पहले कहानी कुछ और थी, ठीक है, पहले कहानी कुछ और थी, पहले चाइना था फिर इंडिया आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भी रिसेंटली ये सिनेरियो जो है वो बदल गया। तो इंडिया जो है वो अब सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। नाउ हेमिस्फेयर की बात करते हैं हम, यहाँ पे इंडिया का जो इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, और ये हो गई आपकी इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। कौन सी, इक्वेटर लाइन। तो जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। पहले तो हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा हो गया आपका सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है।
राइट। चलो आफ्टर दैट यहाँ पे आपका 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे एक और लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक और है लाइन जो पास होती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इंडिया का लोकेशन देखते हैं। हमारा जो इंडिया है, इंडिया से जो है कर्क रेखा जो है वो पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। अब जो कर्क रेखा है वो हमारे इंडिया से 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके लिए रफली इंडिया का मैप बनाना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इंडिया जो है प्रॉपर तो नहीं है बट ठीक है, रफली जो है वो चलेगा। यहाँ पे इंडिया जो है आप देखोगे कि इक्वेटर के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर सिचुएटेड है तो कौन से गोलार्ध में आया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए जब हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको जब उसके लैटिट्यूड के बारे में बताया था, जब हमने लैटिट्यूड के बारे में बताया था आपको, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है, 237 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये वही रीजन है कि यहाँ पे नॉर्थ क्यों मेंशन किया गया है। उसका रीजन ही यही है कि जो इंडिया है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में सिचुएटेड है। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ठीक है, चलो ये याद रखेंगे हम। उसके बाद फिर आपका एक और ही पॉइंट है कि वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, राइट। अब यहां से एक और यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे आपकी एक लाइन पास होती है, लॉन्गिट्यूड। ठीक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच में ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, जीएमटी। क्या बोलेंगे? जीएमटी। या तो ग्रीनविच मीन टाइम बोल लो या तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोल दो, कुछ भी बोलो चलेगा। ठीक है, क्या नाम है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। यहां पे हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप गौर करें तो, कि ये जो लेटी हुई है ये है लैटिट्यूड और ये जो खड़ी हुई है ये है आपकी लॉन्गिट्यूड। और जो 0 डिग्री है वो ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ पास हो रही है, इसलिए हम उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर ग्रीनविच मीन टाइम बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से आपकी इक्वेटर पास होती है। ठीक है, 0 डिग्री। ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया जो है वो हमारा इस साइड सिचुएटेड है, इसलिए इंडिया इज लोकेटेड, यहाँ पे साफ लिखेंगे दैट इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यही पॉइंट जो है वो यहाँ पे भी बताया गया है दैट इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे एक चीज हो गई। अब इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और लैटिट्यूड में नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और लैटिट्यूड में नॉर्थ है। ठीक है, क्या आपके लिए ये याद रखना आवश्यक है? हाँ जी, याद रखना आवश्यक है। ठीक है, याद रखना अति आवश्यक है। It is very important for you all to remember this fact that India's mainland extends between 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north latitude. ठीक है, however the southernmost point of India
Indira Point, located in the Nicobar Islands, is at 6°45' north latitude, though it was submerged after the 2004 tsunami. And for mainland India, Kanyakumari is the southernmost tip. चलो, अब यहाँ पे केवल साधन के बारे में दिया है, लेकिन आपके जो नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और जो सदर्न मोस्ट टिप है या जो पॉइंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्दर्न स्टेट है, पहले तो आप क्या करेंगे कि आप एटलस खोल के बैठेंगे अपने पास, ठीक है, एटलस खोल के बैठिएगा और सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो सबसे नॉर्दर्न स्टेट है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नॉर्दर्न स्टेट, आपका सबसे नॉर्दर्न स्टेट मतलब सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। बहुत से लोगों के दिमाग में उत्तर आएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, किंतु नहीं। अभी इससे पूर्व इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपके 31 अक्टूबर 2019 को जो यूटी है वो दो हिस्सों में बढ़ गए थे, दो यूटीज क्या हुआ था, अलग हो गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख था वो एक स्टेट, लेकिन उसको दो यूटी में बांट दिया गया था। इसीलिए हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था कि दो यूटी जो थे वो मर्ज हो गए थे। कौन से? दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है। तो हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नॉर्दर्न स्टेट पूछा गया है आपसे, तो आप जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्टेट में नहीं आते हैं। तो जो नॉर्दर्न स्टेट हुआ वो हुआ आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आता है आपका सदर्न स्टेट, यानी कि दक्षिणी राज्य, सदर्न स्टेट। अब सदर्न स्टेट कौन सा होगा? जो सदर्न स्टेट है वो कौन सा होगा? बहुत से लोग उत्तर देंगे केरला, किंतु नहीं, केरला नहीं है, तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न स्टेट, यानी कि पश्चिमी राज्य, वेस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट। तो वेस्टर्न स्टेट में क्या आएगा? आएगा गुजरात, ठीक, गुजरात। मैप लेके बैठिएगा अपने साथ, ठीक है। फिर आता है आपका ईस्टर्न स्टेट, यानी कि पूर्वी राज्य, ठीक है, पूर्वी राज्य। तो ईस्टर्न स्टेट कौन सा होगा? वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो हम क्या याद रखेंगे कि आपका जो उत्तरी राज्य है, जो नॉर्दर्न स्टेट है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जो दक्षिणी राज्य है, जो सदर्न स्टेट है, वो है आपका तमिलनाडु। फिर जो वेस्टर्न स्टेट है, जो पश्चिमी राज्य है, वो है आपका गुजरात। और जो ईस्टर्न स्टेट है, एक्सक्यूज मी, जो ईस्टर्न स्टेट है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया है इसको ध्यान रखिएगा, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड एट 6°4' नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे जो आइलैंड है, जो आपके दो प्रमुख आइलैंड है इंडिया के, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, उसकी बात हो रही है। जो इंदिरा पॉइंट है वो तो आपका लैंड मास में नहीं इंक्लूड होगा, राइट, वो आपका लैंड मास में नहीं इंक्लूड होगा। इसीलिए अगर आपसे लैंड मास में पूछा जाए कि सबसे जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द मोस्ट सदर्न मोस्ट टिप, ठीक है। मेनलैंड, मेनलैंड का यहाँ पे मतलब है लैंड मास, है ना, लैंड मास, स्थलीय, स्थलीय पूछा गया है यहाँ पे। एक प्रश्न आपसे करना है मुझे कि इंडिया जो है वो ओशन से घिरा हुआ है। वेस्ट साइड हो गया आपका अरेबियन सी, अरब सागर, ईस्ट साइड हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और साउथ हो गया आपका इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। किंतु प्रश्न यहाँ पे कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, दिस इज योर होमवर्क,
होमवर्क है ये आपका कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है विश्व का, बताएंगे आप हमें। यहाँ पे तो बात आपकी चलो इंदिरा पॉइंट की हुई, जो हमें पता चल गई कि वो 6 डिग्री 35 मिनट्स, सॉरी 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ता है। लेकिन क्या हुआ कि ये सबमर्ज हो गया। 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो पॉइंट है वो डूब गया था। हमने यहाँ पे स्टेट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि आपके जो सबसे उत्तरी, सबसे क्या कहते हैं, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी यानी कि नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न स्टेट कौन से हैं, किंतु हमने पॉइंट्स नहीं पढ़े, राइट। जो आपका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट जो हो गया वो हमने नहीं देखा, तो हम अब वो देखते हैं। आपने इंदिरा कॉल के नाम के बारे में सुना होगा, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो कहाँ पे पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। और ये जो है आपका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इसका लैटिट्यूड क्या होगा, राइट? इसका कितना लैटिट्यूड होगा? उसका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर दूसरा आता है हमारा कन्याकुमारी, जो हमने अभी स्लाइड में देखा। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ये हो गया आपका सदर्न मोस्ट, ये हो गया सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक, सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये कितने एंगल पे, कौन से लैटिट्यूड पे है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। जो पुराना नाम है कन्याकुमारी का वो क्या है? पुराना जो नाम है कन्याकुमारी का वो है केप कमोरिन, ठीक है। क्या है? केप कमोरिन, केप कमोरिन। ये क्या है? कन्याकुमारी का पुराना नाम है, ओल्ड नेम, ठीक, ठीक, केप कमोरिन, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आता है आपका ईस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न पॉइंट, अब ईस्टर्न स्टेट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो ईस्टर्न पॉइंट होगा वो भी कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो कौन सा है? वो है किबिथु, किबिथु। कौन सा है? किबिथु, जो कहाँ पे पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। और ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। दिस इज योर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। फिर आता है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब हमने वेस्टर्न स्टेट कौन सा पढ़ा था? गुजरात। तो जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो भी गुजरात में होगा। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है गुहर, गुहर मोती। क्या है? गुहार मोती या गुहर मोती, वट एवर यू वुड लाइक टू प्रोनाउंस। गुहर मोती, गुहर मोती आपका कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। चलो, एक तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे जरा डिस्टेंस देख लेते हैं कि आपका नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट क्या डिस्टेंस है, राइट। तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो है आपका 3214, 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कौन सा है? वो है आपका 2933 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। एंड वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब यहाँ पे जरा एक रफ मैप बनाते हैं इंडिया का। हमने क्या बताया था आप लोगों को? हमने यही बताया था कि यहाँ पे जो इंडिया है वो किससे, ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेस्ट साइड है वो है आपका अरेबियन सी, जो ईस्ट साइड है वो है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल।
और जो साउथ साइड है वो है आपका इंडियन ओशन, यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका श्रीलंका भी बना हुआ है। ठीक है, ये श्रीलंका हो गया। बंगाल की खाड़ी की तरफ आपका एक द्वीप पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर आपका एक नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार करके जगह है आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, यहाँ पे जगह है और यहीं पे क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है, लेकिन अब क्या है, ये डूब गया है क्योंकि 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी। आ गया ना समझ में। और इस साइड क्या है, इस साइड आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड। अब क्या करेंगे कि इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, ये तो चलो वो नाम है जो यहाँ पे हमें पता है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि इंदिरा पॉइंट का ओल्ड नेम क्या है, पुराना नाम क्या है इंदिरा पॉइंट का, तो हम क्या लिखेंगे, वो है आपका पार्सन्स पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? पार्सन्स पॉइंट। क्या? पार्सन्स पॉइंट बोलेंगे, पुगमेलियन या फिर पार्सन्स पॉइंट। ठीक, चलो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। ये हमारा अर्थ हो गया। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, लेटी हुई हुई तो क्या है, लैटिट्यूड है ना। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, तो आपका ये जो लाइंस हैं ये सब ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, काल्पनिक लाइन होती है, असल में अर्थ में ऐसी कोई लाइंस है नहीं। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी लैटिट्यूड। और जो यहां से नॉर्थ टू साउथ जाती है ये है आपकी लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग है इसलिए खड़ी हुई है, तो क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी लेटी हुई और कौन सी खड़ी हुई, कौन सी लॉन्गिट्यूड और कौन सी लैटिट्यूड। ठीक है यहाँ बीच में तो क्या होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये तो सभी को पता है। तो यहां से यहां तक ये आपकी 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक, और यहां से यहां तक क्या है, 90 डिग्री साउथ। कॉन्टिनेंट, इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये भी बताया था। इट इज द सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ एशिया। ठीक है, ये भी बताया था कि साउथ एशिया में क्या है, लोकेटेड है आपका कौन सा, इंडियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद सराउंडिंग वाटर बॉडीज, ये भी मैंने बताया था आपको मैप बना के, राइट। ये भी बताया था आपको दैट बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन टू द साउथ, यानी कि आपके साउथ में इंडियन ओशन, हिंद महासागर। द बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट, इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। एंड द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट, इस साइड हो गया आपका अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी। नेक्स्ट, okay, Himalayan mountain ranges separate India from the rest of the mainland Asia. Yes, जब हम हिमालय टॉपिक पढ़ेंगे ना तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए केवल इतना जानना पर्याप्त है कि दैट हिमालयन माउंटेन रेंजेस सेपरेट इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेनलैंड एशिया। ठीक है, चलो strategic location, India occupies a strategically important position in South Asia, bordering several countries and overlooking major sea routes in the Indian Ocean. जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे। ठीक है, तब हम देख लेंगे कि इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है। वो तो नेबरिंग कंट्रीज हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वैसे भी जो ओवरऑल आपके जो सी रूट्स हैं, राइट, उसके बारे में भी हम देखेंगे जब हम नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये हम बता चुके हैं। साइज एंड एक्सटेंशन, वर्ल्ड रैंकिंग 7th लार्जेस्ट, फर्स्ट रशिया, सेकंड कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया और इंडिया के बाद अर्जेंटीना।
फिर उसके बाद नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, जो कि आपका कहाँ पे है, कश्मीर, कश्मीर दो, द एरिया इज अंडर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्रोल and the southernmost point of mainland of India, Kanyakumari, is about 3214 किलोमीटर। ये मैंने आपको डिस्टेंस बताया था नॉर्थ टू साउथ वाला, नॉर्थ टू साउथ बताया था 3214 किलोमीटर, ठीक है, ये भी बताया था हमने आपको। जब हम नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जहाँ पे ये जो इंदिरा कोल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो इंदिरा कोल की बात हो रही है, यहाँ पे कश्मीर लिखा है, लेकिन इसको कश्मीर नहीं, आप इसको लद्दाख लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो बट गया है, दो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, एक स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है, ठीक है, इसलिए अब कश्मीर नहीं लद्दाख लिखा जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, जो कि आपका कश्मीर में नहीं लद्दाख में है, दो द एरिया इज अंडर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्रोल, POK जिसको बोलते हैं, एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, कन्याकुमारी, ठीक है, और डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ कितना बताया था, 3214 किलोमीटर। इसके बाद ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, द डिस्टेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि गुहर मोती या गुहर मोटा बोलोगे जो आप गुजरात में है, एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीतू, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, वो कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। ये भी पॉइंट आपको मैंने बताया था, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, passes through the middle of India, dividing the country into the almost two equal halves, and it passes through 8 states। ये 8 states से होकर गुजरती, कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कभी कभी क्या, वैसे ज्यादातर SSC ऐसा जो प्रश्न है वो उठाता है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि जो कर्क रेखा है वो इंडिया के बीचों बीच से होते हुए गुजरती है, और इसीलिए वो जो भारत को है वो दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक है, बांट देती है। और जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन, कोस्ट लाइन्स, हाँ, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and Lakshadweep Island is approximately 7517 kilometer, and the mainland coastline is about 6100 kilometer। तो ये एक काफी फैक्चुअल नॉलेज या फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद रखना अनिवार्य है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेम्बर, ठीक है। वेदर यू नोट इट डाउन, वेदर आप इसको स्कैन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना आप करो, लेकिन आपको ये जो है याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। सो द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज अप्रोक्सीमेटली 7517। अगर हम इन दो आइलैंड्स को जोड़ते हैं, अगर हम इन दो आइलैंड्स को जब हम इंक्लूड करते हैं, नॉट जोड़ते हैं बट इंक्लूड करते हैं, जब हम मेजर करते हैं कोस्ट लाइन को, तो हमारी टोटल लेंथ कितनी आती है, 7517 किलोमीटर, ठीक है, 7517 किलोमीटर। लेकिन अगर हम खाली मेन लाइन की कोस्ट लाइन को मेजर करें, जिसमें कि इन दो आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये जो दो आइलैंड्स हैं इनको एक्सक्लूड कर लिया जाए और केवल आपकी मेन लैंड कोस्ट लाइन को अगर हम मेजर करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी निकल के आएगी, दैट इज 6100 किलोमीटर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, काफी सफिशिएंट था। ये आपका इंट्रोडक्शन था इंडिया का, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करे हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे,
ठीक है, आपकी जो इंडिया है, जो हमारा प्यारा भारत देश है, वो किन किन राज्यों के साथ, किन किन कंट्रीज के साथ जो है वो अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। ठीक है किन किन कौन कौन से जो राज्य हैं वो बाउंड्री से सटे हुए हैं, ये पढ़ेंगे। कितने सबसे ज्यादा कौन किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, फिर सबसे कम किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये सारी चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आज के लिए इतना रखते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हमको। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन देना हो तो प्लीज फील फ्री, डोंट हेजिटेट। आप कमेंट सेक्शन में अपना रिकमेंडेशन, अपने सजेशन जरूर दें और हमें बताएं कि आपको जो क्लास है वो कैसी लगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी आपको तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवाएंगे। तो आपको बस एक काम करना है, वो है आपको परीक्षा जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है, ताकि आप अपडेटेड